Hello, welcome or welcome back my YouTube channel. I am full-time housewife and part-time banking aspirant. मुझे मेरे मायके आए हुए 2-2.5 महीने कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरा घर जाने का वक्त आ गया है। सो यही सारी तैयारियां चल रही हैं। कल वो आने वाले हैं और मैं इन कामों में लगी हुई हूँ। सुबह 5 बजे की ट्रेन थी, बट ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैं मॉर्निंग में ही उठ के ये सारी चीज़ें करने लगी थी। फिर लेट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर जब हम मिले तो हम छोटी सी राइड पे गए थे। यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेट होता है। यहाँ पे बारिश होने के बाद भी उमस बनी रहती है। अहमदाबाद का टेम्परेचर यूपी के बराबर होता है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। बारिश होने के बाद ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पानी भरा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग ने सेकेंड डे ई रिक्शा पे भी हम लोग गए थे, एंजॉय किया था। मैंने सोचा था इस चैनल पे सिर्फ मैं अपने से और अपने पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालूँगी, लेकिन जब आप एक फैमिली सा फील करने लगते हो तो फैमिली आ ही जाती है बीच में। सो यस, थोड़ा बहुत पागलपन करने के बाद हेलो, राधे राधे सभी को। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? हमको यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा है कि इतना सुंदर वातावरण हुआ है कि आपको पसीना पसीना हो गया है। नहीं, थोड़ा सा गर्मी तो रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ बहुत अच्छा है। ओह, आपको गांव अच्छा लग रहा है? ठंडी ठंडी हवा तो आप चल वाला रही है। गाना गा के सुनाइए, गोरी तेरा गांव वाला। हाँ, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। अभी कहाँ चल रहे हैं आपको पता है? अभी हम चल रहे हैं कहाँ? नेचुरल पार्क में। वहाँ तो आपको ले जाना ही मैं भूल गई। वहाँ नहीं चल रहे वैसे तो आपको कहीं और लेके जा रहे हैं, लेकिन उसका रास्ता मुझे भी ठीक से पता नहीं है। रास्ता ही नहीं पता तो कहाँ लेके जाओगे? ये छोटी छोटी यादें रहती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। और पहले मैं पढ़ाई के आगे इन सबको एंजॉय नहीं करती थी, बट अब मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहती। मैं हर टाइम को एंजॉय करना चाहती हूँ। सो यस, मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई और पैकिंग करते समय पता नहीं क्यों इतना बुरा लग रहा था। कुछ तो मिसिंग सा लग रहा था कि कुछ किया ही नहीं। और पता नहीं, बहुत बुरा लग रहा था। बट ये रफ़ पेजेस देखने के बाद थोड़ा सा एहसास हुआ कि नहीं, किया तो है, वेस्ट तो नहीं किया 2-2.5 महीने। और हाँ, जितने पेज ये दिख रहे हैं उतने रखे हुए हैं साइड में। और मेरे और एक रफ़ कॉपी भर गई, इसमें सारे प्री और मेंस के क्वेश्चंस थे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे। इनको देख के सेटिस्फेक्शन मिलता है, और मुझे अपनी रफ़ कॉपी से और मेरी खाली भरी हुई पेन से मुझे बहुत प्यार है। मेरा बस चलता मैं इनको अपने साथ यूपी से गुजरात लेके आ जाती, बट लगेज इतना ज़्यादा हो जाता है और जर्नी भी लंबी है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मुझे इसको छोड़ के आना पड़ा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लोग अपनी रफ़ कॉपी फेंक देते हैं, बट मुझसे ये नहीं होता है। पता नहीं क्यों मुझे इतना प्यार है। और ये सारे हैं। हाँ, उसके बाद में ये मेरी है कंप्यूटर की नोट्स जो मैंने बना रखी थी, बट रिवीज़न करने का टाइम नहीं मिला। एनीवेज, इसको लेके जाऊंगी। रफ़ कॉपी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़नी ही पड़ेगी। लगेज हो चुका था रेडी, बट ये बंद नहीं हो रहा था। सो हाँ, जैसे तैसे करके ये बंद हुआ, बहुत सारी यादों के साथ में और उम्मीद के साथ में। अब जाने का टाइम आ गया है। वहाँ पे भी रूटीन यही फॉलो होने वाला है, पढ़ाई। बट एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफकोर्स ससुराल जो जा रही हूँ, बट यूपी में आए और समोसा नहीं खाए। समोसा तो रह ही गया यूपी का। ट्रेन थी 6 बजे की और हम लोग को निकलना था 5:30 बजे, बट यहाँ 4:42 हो रहा है और हम लोग समोसा ले रहे थे। जैसे तैसे लेके समोसे, यूपी के समोसे होते तो अच्छे हैं। स्टेशन पहुँचे, स्टेशन पहुँचने के बाद में यहाँ पे इतनी सारी भीड़ को देख के लगा कि ओ लिटरली इतने सारे लोग हम लोग के साथ यूपी से गुजरात जाएंगे। बहुत भीड़ थी स्टेशन पे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमेशा ही होती है, यूपी से काफ़ी लोग जाते हैं गुजरात। सो हाँ, हम लोग का A1 में था, लेकिन तो इतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं आई, लेकिन भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे मेरा बेड बन रहा है। और हाँ, मैंने मतलब लग जाते हैं 2 दिन, ऐसा लगता है कि 2 दिन चले ही गए रास्ते में ही, अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो यूपी से गुजरात। सो
मैं रास्ते में बिल्कुल भी पढ़ाई की टेंशन नहीं ली थी और मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखा था। इसी बीच नोटिफिकेशन भी आ गया था IBPS PO का, मतलब उसके पहले ही। सो कोई भी दिक्कत नहीं है यार। देखो, जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, और जब ये सब टाइम रहता है तो फिर पढ़ाई का क्या ही सोचना, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो हम लोगों ने मूवी एंजॉय की, रास्ते में व्यू एंजॉय किया, खाते पीते हम लोग आ रहे थे। बीच बीच में मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरा छूट रहा है कुछ और लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा ख्याल जैसे ही आता है ना, मैं उसको भगा देती हूँ, क्योंकि जब कुछ खुद के हाथ में कुछ नहीं होता तो फिर इतना सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। अब घर पहुँच जाएंगे और उसके बाद में थोड़ी सी एक चीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी वहाँ जाके। पढ़ाई और रूटीन तो सारे वही होंगे, ऑफ कोर्स बढ़ेगी भी क्यों नहीं। ससुराल जो जा रही हूँ, ये लोग अभी पहुँच भी गए अहमदाबाद और लग नहीं रहा है कि पहुँचे हैं, मतलब गुजरात आ गए। सो ये साबरमती स्टेशन आ गया है। अब नई जर्नी फिर से स्टार्ट होगी। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।